हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। स्टडी इन होम विद प्रियंका के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग भारतीय चित्रकला के 6 अंगों से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कुफायुंगपी क्या है? पुस्तक, चित्र, षडंग, राजवंश। तो कुफायुंगपी के बारे में पूछ रहा है। कुफायुंगपी क्या है? तो ये क्या है? ये षडंग है। सी उत्तर इज राइट। और ये MPPCS असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा? दलाई लामा ने, सीहो ने, कन्फ्यूशियस ने या ताओ ने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सीहो। चीनी चित्रकला का षडंग सीहो ने लिखा। ये क्वेश्चन PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? अब हमें इसमें भारतीय चित्रकला के षडांग से लावण्य योजना का मतलब बताना है हमें। तो लावण्य योजना क्या होता है? आकार, कांति, वर्ण, सामंजस्य। तो लावण्य योजना का क्या होता है? कांति। बी ऑप्शन इज राइट। लावण्य योजना होता क्या है? लावण्य योजना से मतलब है कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश। और कलात्मक और सौंदर्य के समावेश को ही हम क्या कहते हैं? कांति कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कांति। ये UPGDS हायर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की? किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की? वात्स्यायन ने, श्री कुमार ने, पंडित जगन्नाथ ने या यशोधर पंडित ने? तो हमें षडांग की चर्चा बतानी है कि षडांग की चर्चा किस शास्त्रकार ने की है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यशोधर पंडित ने। यशोधर पंडित ने किस में की है? जयमंगला नामक टीका में की है। जयमंगला नामक टीका में षडंग की चर्चा की है। और जयमंगला की टीका जो की है यशोधर पंडित ने, वो कामसूत्र की टीका करके यशोधर पंडित ने जयमंगला की रचना की है और इसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हमें वर्ण के लिए बताना है कि षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। लावण्य योजना, सादृश्य, वर्ण का भंग या प्रमाण। तो वर्ण के लिए हमें बताना है कि वर्ण के लिए चित्रकला के षडंग में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वर्ण के लिए किसका प्रयोग किया गया है? वर्ण का भंग का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वर्ण का भंग सही है। ये KBS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्ण का भंग, प्रमाण। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? षडांग में हमें अनुपात को बताना है कि अनुपात को षडांग में किस शब्द से परिभाषित किया गया है। तो अनुपात को प्रमाण से परिभाषित किया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, प्रमाण। ये TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। अब हमें क्या बताना है? उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताना है जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई थी। किसमें की गई थी? ऑप्शन की ओर चलते हैं हम। कामसूत्र में, सम्रांगण सूत्रधार में, जयमंगला में या चित्र लक्षण में? तो कला के 6 अंगों की चर्चा किसमें की गई है? जयमंगला में की गई है। अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके गए हैं। तो कला के 6 अंगों की चर्चा किसमें की गई है? जयमंगला नामक कृति में की गई है। और जयमंगला किसकी है? ये यशोधर पंडित की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कामसूत्र के रचयिता कौन थे? कपिल मुनि, राहुल शाकृत्यायन, वात्स्यायन या यशोधर पंडित? तो हमें कामसूत्र के रचयिता बताने हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वात्स्यायन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, वात्स्यायन। अब कामसूत्र के अगर टीकाकार पूछे जाते, क्या पूछे जाते? टीकाकार पूछा जाता है कि कामसूत्र के टीकाकार कौन है। तो टीकाकार कौन हो जाएंगे? हमारे यशोधर पंडित। टीकाकार कौन हो जाएंगे? कामसूत्र के
क्योंकि कामसूत्र की जो टीकाकार जो की है वो यशोधर पंडित ने की है, और किस नाम से की है, जयमंगला नाम से की है। और लेकिन कामसूत्र के इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, कामसूत्र के रचयिता कौन है, तो वात्स्यायन इसके रचयिता हो गए। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टीजीटी 2009 में, 10 में, 13 में, फिर VHU 8 2012 17 में पूछा गया है ये। RPSC ड्राइंग पेंटिंग 2013 में और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कामसूत्र के रचयिता का वात्स्यायन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा षडांग, कौन सा शब्द षडांग से संबंध नहीं रखता। हमें बताना है कि जो षडांग का जो अंग मतलब भारतीय चित्रकला की अंगों में कौन सा अंग बताना है हमें जो संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन में देखते हैं हम, रूप भेद, लावण्य, प्रमाण, लय। तो षडांग से संबंध कौन नहीं रखता है, हमारा लय, क्योंकि षडांग में ये रूप भेद भी आता है, प्रमाण भी आता है और लावण्य भी आता है। तो षडांग से क्या संबंध नहीं रखता है, हमारा लय। उत्तर क्या हो जाएगा, डी, लय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश 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 किसके द्वारा समझाया जा सकता है। आकार द्वारा, तकनीक द्वारा, षडांग द्वारा या संयोजन के सिद्धांत द्वारा। हमें क्या बताना है, भारतीय चित्रकला के मर्म को किसके द्वारा समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। मर्म मतलब अंगों को, भारतीय चित्रकला के अंगों को बता रहा है हमें कि किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी, षडांग। षडांग के ही द्वारा हम भारतीय चित्रकला के अंगों को समझ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है। ठीक है, वात्स्यायन रचित क्या है, कामसूत्र है, लेकिन कामसूत्र की जो टीका की है तो उसमें षडंग बताए गए हैं, तो उसको किसने बताया है, यशोधर ने। इनका पूरा नाम क्या है, यशोधर पंडित ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सी, यशोधर ने। ये क्वेश्चन TGT 2001 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, षडंग का पहला अंग है, षडंग का पहला अंग है प्रमाण, सादृश्य, रूप भेद, भाव। तो षडंग का पहला अंग बताना है हमें। षडंग का पहला अंग क्या हो जाएगा हमारा, रूप भेद। क्या हो जाएगा, रूप भेद। अब देखिए, षडंग जो भारतीय चित्रकला का जो संस्कृत सूत्र में जो श्लोक बताया गया है वो श्लोक क्या है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्ण का भंग इति चित्रम षडंगकम। तो जो रूप भेद हो गया वो पहला अंग हो गया षडंग का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रूप भेद, सी। ये TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये देख सकते हैं आप लोग, ये संस्कृत सूत्र लिखा हुआ है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्ण का भंग इति चित्र षडंगकम। तो रूप भेद हमारा कैसा कौन सा अंग हो गया, पहला अंग हो गया। प्रमाणानि यानी प्रमाण जो है वो दूसरा अंग हो गया। तीसरा हमारा अंग हो गया भाव, चौथा अंग हो गया लावण्य योजना, पांचवा अंग हो गया हमारा सादृश्य, और वर्ण का भंग क्या हो गया हमारा छठा अंग हो गया। अब देखिए, रूप भेद क्या होता है, रूप भेद से मतलब है दृष्टि का ज्ञान हो हमें। और प्रमाणानि अर्थात प्रमाण से मतलब क्या है, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। भाव से क्या मतलब होता है, भाव का मतलब होता है आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। और लावण्य योजनम का मतलब क्या होता है, कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश हो। और सादृश्यम अर्थात सादृश्य से मतलब क्या होता है देखे हुए रूपों की समान आकृति हो। और वर्ण का भंग से मतलब क्या होता है, रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। तो ये क्या होगा, ये चित्रकला के 6 अंग हो गए। ठीक है, तो पहला अंग क्या हो गया, रूप भेद, दूसरा अंग हो गया प्रमाण, तीसरा हो गया भाव, चौथा हो गया लावण्य योजनम, पांचवा अंग हो गया सादृश्यम, और छठा अंग हो गया हमारा वर्ण का भंग। तो ये थी चित्रकला के 6 अंग। और इसकी चर्चा किसने की है, जयमंगला ने। जयमंगला नामक कृति जो कि किसके द्वारा रचित है, पंडित यशोधर के द्वारा रचित है। और जो कि कामसूत्र की टीका की थी इन्होंने, तो उसका नाम क्या है, जयमंगला। तो उसमें उन्होंने भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ण अर्थात रंग के लिए भारतीय चित्रकला की षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला की षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्ण का भंग या प्रमाण। तो हमें वर्ण के लिए बताना है कि वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला की षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, ये वर्ण का भंग का।
अभी मैंने बताया कि वर्ण का भंग का मतलब क्या होता है, रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। तो वर्ण के लिए किस शब्दावली का प्रयोग हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा वर्ण का भंग, सी ऑप्शन इज राइट। और ये टीजीटी 2005 टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भाव कला को क्या देता है। हमें बताना है कि जो भाव है वो कला को क्या देता है, लय, आनंद, परिवर्तन या अभिव्यक्ति। तो ये भाव क्या देता है, अभिव्यक्ति देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी, अभिव्यक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय चित्रकला के षडांग का सही अनुक्रम है। अब हमें भारतीय चित्रकला की षडंग का हमें सही अनुक्रम बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं, भाव, प्रमाण, लावण्य योजना, रूपभेद। बी ऑप्शन है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। सी ऑप्शन कहता है प्रमाण, भाव, रूपभेद, लावण्य योजना। और डी ऑप्शन कहता है रूपभेद, भाव, प्रमाण, लावण्य योजना। तो हमें षडांग का सही अनुक्रम बताना है। तो अभी मैंने जो श्लोक बताया था, क्या था श्लोक, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्ण का भंग इति चित्रम षडंगम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रम पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रूपभेद, प्रमाण, सादृश्य, वर्ण का भंग। और एक साइड दिया है अनुपात, रूप की विविधता, विविध रंग, समानता। तो रूपभेद क्या होता है, रूपभेद का मतलब होता है रूप की विविधता, अर्थात विभिन्न प्रकार के रूप जिससे हम दृष्टि का ज्ञान कर सकें। और प्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रमाण का मतलब होता है अनुपात, सही अनुपात, नाप या बनावट। तो ए का क्या हो जाएगा सेकंड और बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। और सादृश्य का मतलब होता है समानता, तो सी का क्या हो जाएगा फोर्थ। और वर्ण का भंग का मतलब क्या होता है, विविध रंग। तो हमारा ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ये ए का क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड, ए का सेकेंड इसमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ये कि ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए उत्तर इज राइट। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन भारतीय चित्रकला की षडांग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसमें हमें क्या बताना है, षडंग में अनुपात के लिए शब्द बताना है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रमाण का यूज किया गया है, प्रमाण का ही प्रयोग किया गया है। प्रमाण का ही मतलब होता है ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, प्रमाण। ये टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और केवीएस 2018 में भी पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि चित्रकला से संबंधित क्या नहीं है। तो ऑप्शन में पढ़ते हैं रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो चित्रकला से संबंधित क्या नहीं है, तो लिपि संबंधित नहीं है। क्या नहीं है, लिपि संबंधित नहीं है। रूप तो श्लोक में पढ़ा है हमने कि रूप भी आता है चित्रकला में, भाव भी आता है और प्रमाण भी आता है, लेकिन जो लिपि है वो नहीं आती है, इसलिए लिपि जो है चित्रकला से संबंधित नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी, लिपि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सादृश्य का अर्थ है। सादृश्य का अर्थ बताना है, क्या सादृश्य का अर्थ होता है, समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित या आकृति में समानता। तो सादृश्य का मतलब क्या होता है, आकृति में समानता। डी ऑप्शन इज राइट। ये टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। आप आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन देख के। अगर अगले क्वेश्चन अगले टॉपिक के बारे में पढ़ना हो आप सभी लोगों को तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।